Today we will be discussing about an important development in Hindu Marriage Act. यदि कोई चाइल्ड हिंदूज में वॉइड या वॉइडेबल मैरिज या इनवैलिड मैरिज से बॉर्न होता है तो क्या वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट होगा। सेक्शन 16 क्लॉज 3 एक्सप्रेसली बोलता है कि एनी चाइल्ड जो कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से बॉर्न होता है वो लेजिटिमेट होगा और उसको जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। बट वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये हमें डिफरेंट केस लॉज ने बताया। इन 2010 भारत माता वर्सेस विजया का केस हमारे पास आया जहां पे ये हेल्ड हुआ दैट एनी चाइल्ड जो कि इनवैलिड मैरिज से बॉर्न हुआ है उसको हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से मिलेगा। बट वहीं उसी ओर 2011 में रेवाना दिसप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन के केस में जो कि 2 जज बेंच केस था, ये हेल्ड हुआ कि एनी चाइल्ड जो कि इनवैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज या वॉइड मैरिज से बॉर्न होता है उसको हिस्सा सेल्फ एक्वायर्ड एज वेल एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिलेगा। ये केस पहुंचता है फिर रेफरेंस में 3 जज बेंच के पास जो कि कल ही डिलीवर हुआ है। And in the reference of रेवाना दिसप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन, it was held that कि कोई भी चाइल्ड चाहे वो void या voidable मैरिज से बॉर्न हुआ हो, he will be entitled to the property of parents only। अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो है ही, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे सेक्शन 6 क्लॉज 1 देखेंगे, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ उतना ही हक मिलेगा जो उसके डिजीज्ड पेरेंट्स को मिलता या जो उसके पेरेंट्स को मिलता जस्ट बिफोर दे वुड हैव डाइड। मतलब यहाँ पे हम नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट लगाएंगे कि यदि उसके पेरेंट्स उस समय मर जाते तो उससे पहले उसको क्या हिस्सा मिलता। सो द पोजीशन इज नाउ क्लियर, एनी चाइल्ड जो कि वॉइड या वॉइडेबल या इनवैलिड मैरिज से बॉर्न हुआ हो उसको सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से ही हिस्सा मिलेगा। वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कैन बी सेल्फ एक्वायर्ड, और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 6 में अप्लाई करते हुए इट इज हेल्ड दैट कि उसको सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलेगा जो उसके डिजीज पेरेंट्स का होता या उसके पेरेंट्स का है एट द टाइम यदि हम नोशनल पार्टीशन को अप्लाई करते हैं। उसको हिस्सा अदर को पार्टनर्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। That is what has been held in this reference. That's it for today. Thank you. If you do like the video, please share, subscribe and like.